दोस्तों, चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बतख को डक प्लेग और डक कॉलरा का वैक्सीन कैसे दिया जाता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा कि बतख को डक प्लेग और डक कॉलरा का वैक्सीन कैसे दिया जाता है, उसका नियम क्या है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, और जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़रा वैक्सीन शेड्यूल के एक नज़र देख लीजिए। डक कॉलरा का जो वैक्सीन है वो 3 से 4 हफ्ते में दिया जाता है, और डक प्लेग का वैक्सीन जो है वो 7 से 8 सप्ताह में दिया जाता है। और ये वैक्सीन बतख के बॉडी पे 6 महीने तक काम करता है। 6 महीने बाद फिर से हमें देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम डक प्लेग और डक कॉलरा का वैक्सीन नहीं दिया तो अगर ये बीमारी हमारे फार्म तक पहुंच गए ना, तो पूरे के पूरे झुंड को तबाह कर देगा। 80 से 90% तक बतख की मौत हो जाती है, क्योंकि इसके वैक्सीन के अलावा दूसरा कुछ इलाज ही नहीं है। तो वैक्सीन तो हमें देना ही पड़ेगा हर हाल पे। दोस्तों, डक प्लेग और डक कॉलरा का जो वैक्सीन है वो सरकारी अस्पताल जो होते हैं वेटरनरी का, वहाँ से भी मिलता है, और प्राइवेट वाले जो दुकान होते हैं जहाँ पर वेटरनरी दवा बिकता है तो वहाँ पर भी हमको मिल जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको वैक्सीन देने से पहले कुछ जो ज़रूरी नियम होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। पहला जो है, आप वैक्सीन का लेते वक्त हमेशा उसका एक्सपायरी डेट जो है वो एक बार चेक कीजिए। तो दूसरा रूल ये है कि वैक्सीन को लाने के बाद हमेशा उसे अपने घर के फ्रीज में ही रखें, यानी वैक्सीन को हमें 0 से 2 डिग्री टेम्परेचर के बीच रखना पड़ता है। ये देखिए, मैंने आइस बॉक्स पे वैक्सीन को ला के रख दिया। वैक्सीन से जुड़ी तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि वैक्सीन को हमेशा सुबह देना चाहिए या शाम को, यानी दिन का जिस भी पार्ट पर टेम्परेचर सबसे कम होता है तभी हमको वैक्सीन देना चाहिए। दोपहर को आप वैक्सीन मत दीजिए, क्योंकि दोपहर में हमेशा जो टेम्परेचर है वो चढ़ा ही रहता है। चौथी बात ये होता है कि वैक्सीन का जो सील होता है वो खोलने से लेकर 3 घंटे के भीतर वैक्सीन को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अगर 3 से 4 घंटे पार हो जाए ना तो वो वैक्सीन काम नहीं करता। दोस्तों, 5वीं महत्वपूर्ण बात ये होता है कि दुकान से वैक्सीन को खरीदने के बाद आप उसे हमेशा स्टील के बर्तनों पर, चाहे वो आपका फ्लास्क हो चाहे आपका हॉट केस हो, इस तरह के बर्तनों पर बर्फ़ डाल के या बर्फ़ के पानी डाल के घर ले आइए। दोस्तों, आप ज़रा गौर से देखिए कि वैक्सीन को कैसे मिलाया जाता है, क्योंकि वैक्सीन का हमेशा 2 डब्बे होते हैं। एक में जो सलाइन का वाटर है, सलाइन वाटर वो रहता है, और दूसरे में एक टेबलेट की तरह वैक्सीन रहता है। तो जो सलाइन वाटर होता है उसका जो वाटर है यानी पानी है वो इंजेक्शन से आप ले लीजिए, और उस पानी को आप वैक्सीन की शीशी पे उतार दीजिए। तो पानी जो है वो सलाइन का वो अपने आप वैक्सीन को वहाँ पे घुल मिला देगा। तो इस तरह से ही आपका वैक्सीन रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मेरा अभी ये जो वैक्सीन है ये रेडी है। तो हर एक बतख के चूजे को 1 ml करके देना पड़ता है, यानी मेरे इस डिस्पोजल सिरिंज से मैं 5 बतख को वैक्सीन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी वैक्सीन देना शुरू कर रहा हूँ। ज़रा गौर से देखिए, हम वैक्सीन जो ये जो पंखे होते हैं ना चूजों की या बतख की, इस पंखों पे अगर जो बड़ा हो जाए तो यहाँ पे हम वैक्सीन आसानी से दे सकते हैं, लेकिन ये छोटा है, 1 महीने का है, और मैं यहाँ पे डक कॉलरा का वैक्सीन दे रहा हूँ। तो मैं इसको पैरों पर देने की कोशिश करूँगा, और वैक्सीन जो है वो हमेशा स्किन के नीचे देना चाहिए।
से आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं डार्क कॉलरा का वैक्सीन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा चूजा जो है वो 4 हफ्ते का हो चुका है। तो 4 हफ्ते होने पर डार्क कॉलरा का वैक्सीन दिया जाता है। और बतख का जब 8 हफ्ता उम्र हो जाता है, 7 से 8 हफ्ते, तब जाके उसको डार्क प्लेग का वैक्सीन दिया जाता है। और उसके बाद यानी 6 महीने बाद फिर से हमें डार्क कॉलरा और डार्क प्लेग का एक बार वैक्सीन देना पड़ेगा, क्योंकि इस वैक्सीन का बैकअप जो है वो 6 महीना ही रहता है। दोस्तों, बड़े बतख को आप हमेशा बतख के पंखों पर वैक्सीन कीजिए, जहाँ पर पहले ही वीडियो के पहले ही मैंने आपको दिखाया था। छोटे बतख को हमेशा पैरों पर वैक्सीन करना चाहिए। तो पैरों पर वैक्सीन देने से क्या होता है, कभी कभी चूजे जो है थोड़ा लुंगाता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके लिए आप परेशान भी मत होइए और मेडिसिन भी मत खिलाइए, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। कभी कभी लग जाता है, ये आम बात है। तो दोस्तों, बतख का सबसे बड़ा जो 2 बीमार है वो डार्क प्लेग और डार्क कॉलेरा ही है। तो इन 2 बीमारियों के लिए वैक्सीन के अलावा दूसरा कोई इलाज है ही नहीं। तो वैक्सीन कंपलसरी है डार्क प्लेग और डार्क कॉलेरा के लिए। इसके अलावा बतख में और 2-3 बीमारियां पाए जाते हैं। तो मैं बतख के बीमारियों के ऊपर आप लोगों के लिए जल्द ही एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, मैंने जूम करके दिखाया। वैक्सीन देने के बाद वो जगह पर हल्का सा वैक्सीन जमा हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। अब ज़रा गौर से नोटिस कीजिए। हाँ, तो ये एक आम बात है, थोड़ी देर में ही ये पूरे बतख के बदन पर फैल जाएगा। तो दोस्तों, बतख के डार्क प्लेग और डार्क कॉलरा के बीमारी के ऊपर अगर आपका कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए। और ऐसे ही फार्मिंग से रिलेटेड, बतख से, चिकन से रिलेटेड और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।